जी हमारे साथ जुड़े हैं कोटवा धाम से उत्तर प्रदेश से। बहुत-बहुत स्वागत है। सतनाम कमलेश दास जी। साहब सतनाम। साहब सतनाम हमारे सतनाम बीच साहब। में विद्याशंकर भारद्वाज जी जुड़ गए हैं बिलासपुर से। बहुत-बहुत स्वागत है विद्याशंकर भारद्वाज जी। सतनाम। सतनाम। हमारे बीच में हमेशा की तरह डॉक्टर जितेंद्र जांगरी जी जुड़ चुके हैं। उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस खास एपिसोड पर। आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की संदेश पर हम लोग एपिसोड कर रहे हैं लगातार। बीच में हम लोग गिरौदपुरी मेला और उत्तर प्रदेश ऋषिकेश में, उत्तराखंड में ऋषिकेश में सतनामी भंडारे के कारण ये कार्यक्रम थोड़ा बीच में पोस्टपोन हो गया था। तो आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस परिचर्चा का विषय मैं रखना चाहूंगा। 22वीं कड़ी पर बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा है कि अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे तो अपनी किस्मत बदल जाएगी। इस संदर्भ में मैं आज पहले वक्ता के रूप में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे मुख्य मेहमान के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में कमलेश दास जी हैं। मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा की शुरुआत उन्हीं से की जाए, क्योंकि काफी समाज के बारे में और सतनाम धर्म के बारे में उनकी काफी चिंतन है, लेखन है और देश और प्रदेश में पूरा घूम करके संत समाज में एक नई क्रांति के रूप में काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा बाबा कमलेश दास जी से कि आज की इस विषय पर अपनी बात रखें। कमलेश दास जी। सतनाम। साहब सतनाम सतनाम सतनाम। और सबसे पहले ये मानवता चैनल के संस्थापक और व्यवस्थापक को विशेष बधाई और समर साई जगजीवन साहब का विशेष रूप से आशीर्वाद प्रेषित है। और श्री जगदीश कुर्रे जी को विशेष आभार कि मुझे काफी अंतराल के बाद आज हमको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और विदेश में जुड़ने का मौका मिल रहा है। साथियों, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा विचार ही जो है, जब तक हम एक निश्चित दायरे में बंधे रहेंगे तब तक परिवर्तन आ पाना संभव नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य की एक मनोवृत्ति है और हर मनुष्य अपने मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करता है और उसी तरह से उसका जीवन होता है। ये संसार पूरा रंगमंच है और हम उसके कोई न कोई कलाकार हैं। हर मनुष्य जो है इस संसार में आता है और अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार इस संसार के रंगमंच में अपना रोल करता है और इस संसार से चला जाता है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य एक मनोवृत्त लेकर के इस संसार में आता है और उसी के अनुसार वो पूरा जीवन उसका निर्धारित है, उसी के अनुसार कार्य करता है। इस संसार में पाप और पुण्य कुछ है ही नहीं है, ये मनुष्य की विषमता का नाम है। क्योंकि हम ना पुण्य करते हैं, ना हम पाप करते हैं, हम जो कुछ करते हैं हमको करना पड़ता है। जैसे अगर हम संत समाज को देखा जाए तो हम शराब नहीं पीते हैं, लेकिन जो शराब पीने वाला है तो वो यही चाहेगा कि पूरा सागर ही शराब हो जाए, हम उसी में डूबे रहें। जैसे हम मांस नहीं खाते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा पाप है। लेकिन जो व्यक्ति उसका सेवन कर रहा है उसके लिए तो वो तो हर मनुष्य की एक सोच होती है कि हम अपनों मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। कुछ व्यक्ति जो है त्याग में ही अपने जीवन को समझते हैं कि हमारा जीवन जो है त्यागमय हो, वही सुख है। कुछ व्यक्ति जो है भोग विलास को ही अपना जीवन समझते हैं। उनके लिए संसार का सबसे बड़ा सुख जो है भोग विलास में ही है। कृपण जो है, जो कंजूस होता है, वो अपना जीवन जो है केवल धन संचय में ही उसको सुख मिलता है। चाहे जितना संपत्ति हो तब भी उसको हमेशा ये लालसा रहती है कि हम हमेशा इकट्ठा करते रहें। और इसी तरह से कुछ त्यागी लोग होते हैं, उनका जीवन त्यागमय होता है।
देखिए आप बड़े-बड़े धार्मिक स्थलों पर बहुत से ऐसे-ऐसे महात्मा मिल जाएँगे कि चारों तरफ अग्नि जला कर के ही उसमें तापते हैं। कुछ लोग जो है काँटों में बैठ कर के या लेट करके अपना जीवन गुज़ारते हैं, उनका वही सुख है। तो इसीलिए मनुष्य के सुख के केंद्र अलग-अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करता है कि जिससे उसको दुःख मिले। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मनुष्य जो है एक परिस्थितियों का दास है और परिस्थितियाँ ही उसके जीवन पर मूल रूप से आधारित है। ना हम पुण्य करते हैं, ना हम पाप करते हैं। हम जो कुछ करते हैं, जो हमको करना पड़ता है, मनुष्य तभी जीवन में सफल हो सकता है, जब अपने मूल प्रवृत्ति को अगर हमारी मूल प्रवृत्ति अगर गलत है, तो हमको उसको बदलना चाहिए और उसमें जितने भी भारत के हमारे संत हैं, चाहे गुरु घासीदास रहे हों, चाहे जगजीवन साहब रहे हों, चाहे महान संत गुरु नानक जी रहे हों, चाहे चरणदास, बावरी साहिबा और दादू दयाल, पलटू साहब, जितने भी संत रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य यही रहा है कि समाज को जो है उन्होंने बदलने का प्रयास किया है। जो गलत रास्ते पर चलते हैं उनको यही संदेश दिया है कि देखिए सत्य का पालन कीजिए और सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए। गृहस्थ जीवन में रह कर के ही हम ये जीवन सुखमय बना सकते हैं और संतों की जो वाणियाँ हैं वही हमको जो है हमारा जीवन बदल सकती हैं। अगर संतों का प्रभाव ना होता तो अंगुलीमाल जैसा डाकू कैसे बदल सकता था? तो मूल चीज़ है कि हम अपने को जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, अगर हमारी मूल प्रवृत्ति गलत है, हमारा जीवन गलत है, तो इसको बदलना होगा और ऐसे समय में सभी संतों की वाणियाँ बहुत कारगर हैं। अभी हम लोग जी, अमृतसर गए थे स्वर्ण मंदिर, देखिए कितना सेवा भाव है। लोगों ने अपना सेवा को ही अपना धर्म बना लिया है और सेवा धर्म है ही है, सबसे बड़ा अगर संसार में धर्म है, तो सेवा ही धर्म है। देखिए कितने लोग जो है भोजन के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं, बर्तन साफ करने में लगे हुए हैं, ये सबसे बड़ा सुख है। तो उन्होंने अपने जीवन को मूल रूप से बदल दिया है और जब तक हम अपने जीवन को बदलेंगे नहीं, तब तक हम संसार में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। इसलिए आज आवश्यक है कि जो भी हमारे संत हुए हैं, उनका जीवन दर्शन सिद्धांत हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इस क्षेत्र में हमारा मानवता चैनल जो है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम बार-बार उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं। समर साईं जगजीवन साहब और सभी संतों की तरफ से उनको आशीर्वाद है कि आप निरंतर प्रगति करते जाएँ और अ, हम आपके चैनल के माध्यम से हमारा देश और विश्व पूरा सुखी होगा और इसी कामना के साथ हम जी, अपनी बात को जी, रखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहें कमलेश दास जी। अ जी, जी। हम आपसे फिर से लौटेंगे आपके बीच में। मैं आज की इस ठीक परिचर्चा है। पर हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत है, सतनाम। हमारे बीच में डिजेंद्र कुर्रे कवि साहब जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी को आग्रह करता हूँ कि वो आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे और थोड़ा-सा समय को भी ध्यान रखते हुए रखेंगे क्योंकि आज हमारे बीच में 7 मेहमान हैं, तो सभी-सभी लोगों की बारी-बारी से बातें यहाँ इस परिचर्चा में आनी चाहिए। जांगड़े साहब सतनाम। संतों को जय सतनाम सतनाम। आज के डिबेट में भाई साहब मानवता चैनल के माध्यम से बाबा जी के समस्त गुरुओं का अमृत वचन को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से हो रहा है। हम इस चैनल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कई वक्ता लोग हैं, बड़े दिनों के बाद बाबा कमलेश दास जो अपने जीवन पर्यंत भारत देश ही नहीं विश्व के कोने कोने में जहां जहां सतनामी है उनको खोज करके एक एकाकार एक मत में पूरे मानव समाज को सतनाम के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहा है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है अपने आप को बदलोगे, आपकी किस्मत बदल जाएंगे। बाबा जी ने इस अमृतवाणी को क्यों कहा?
क्योंकि युवा पीढ़ी है जो आज यह संसार की अवगुण, संसार की जो में फैला हुआ व्याप्त बुराई अवगुण के लत में फंस चुके हैं और अपने जीवन को उद्देश्य लगन क्या है? विद्यार्थी को पढ़ने का लगन, किसान को खेती करने का लगन, ये सारे लोग मजदूर की अपने मेहनत के लगन, अपने अपने लगन से भटक चुके हैं और भटकने के कारण मानव सफलता प्राप्त नहीं करते, कामयाबी प्राप्त नहीं करते हैं। तो हमको अगर विद्या हासिल करनी है तो लगन से हमको करना होगा। अगर हमें धन एकत्र करना है तो मेहनत करना होगा लगन के साथ। इसलिए बाबा जी ने इस मानव समाज को, इस अमृत वाणी को कहा कि मेरे मानव समाज, जब आप लोग अपने आप को बदल लेंगे, अपने कर्म पर सुधार कर लेंगे। अगर कर्म और गुण से व्याप्त है तो कभी सफलता प्राप्त नहीं होगा मानव जीवन में, और फलता ही होगा। अगर कर्म में सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, परोपकारी है, मेहनत है, और कर्म में अगर गुरु का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, तो बिल्कुल सफलता प्राप्त होगा, कामयाबी होगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में माता पिता का कोई अनुशासन नहीं है, शासन नहीं है, गुरुओं के आज्ञाकारी नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा किसी भी कार्य हो, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, वो असफलता हो जाएगा। इसलिए मनुष्य समाज, मानव समाज को माता पिता गुरु, क्योंकि तीनों है जो हमेशा किसी भी कार्य में हो सफलता प्राप्त करने के आशीर्वाद देते हैं, अपने अनुभव को देते हैं। इसलिए तीनों का आज्ञाकारी होना अनिवार्य है सफलता प्राप्त करने के लिए, कामयाबी प्राप्त करने के लिए। और तीनों को अगर अपना आराध्य, उसके मार्ग को मान करके जो कर्म करेगा, उनके जीवन में उनकी किस्मत बिल्कुल बदल जाएगा। जो गरीब है जो अमीर बन जाएंगे, जो अज्ञानी है जो ज्ञानी बन जाएंगे, और जो हमेशा असफलता प्राप्त कर रहे हैं उनको सफलता, कामयाबी मिलेंगे। इस उद्देश्य से बाबा जी ने इस अमृत वाणी को कहा कि अपने आप को, और उन्होंने इसी को गाना के भी माध्यम से भी बाबा जी ने कहा, लगन कठिन मेरे भाई, लगन कठिन मेरे भाई। जिस व्यक्ति में अगर लगन नहीं है, चेतन नहीं है, वो भी असफलता प्राप्त कर लेता है। परंतु गुरु का बताया हुआ मार्ग का लगन, माता पिता का बताया हुआ मार्ग, उपदेश का लगन जिस व्यक्ति में है, वो व्यक्ति बिल्कुल सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमारे संतों ने बाबा जी की वाणी को एक पंथी मंगल भजन के तौर में भी गाया है। लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई। जिस व्यक्ति में अगर गुरु का लगन हो गया, माता पिता का लगन हो गया, उसका जीवन चेतन हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, और जो गरीब है जो एक अच्छे समृद्धि की ओर चला जाएगा। इस प्रकार बाबा जी ने इस मानव समाज को इस अमृत वाणी को दे करके ये संसारी अवगुण से बचने के लिए इस अमृत वाणी को बोला है। तो समय का आदेश दिया है, सही वक्त है, तो मैं यही पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब, हमारे साथ बने रहे। मैं आज की इस परिचर्चा पर विद्याशंकर भारद्वाज जी को आग्रह करता हूं कि इस विषय पर अपने विचार रखें। विद्याशंकर भारद्वाज, बिलासपुर से। सब संतों को सतनाम, मानवता चैनल को भी मेरी तरफ से साहेब सतनाम। बाबा कमलेश दास जी को चरण छू कर प्रणाम। सतनाम सतनाम सतनाम। आज का जो विषय है वो बहुत अच्छी विषय है। ये जो तन है वो मंदिर है, ये तन है, ये मंदिर है। यदि इस मंदिर में कहीं हम मुर्दे को खाते हैं तो इस मंदिर में प्रेत का वासा हो जाता है। जैसे
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस प्रकार से इस मनुष्य शरीर मरघट बन जाता है और ऐसे तमसी भोजन खाने से ये मानव जीवन में एक प्रकार की जो विकार उत्पन्न होता है वो जीवन को बर्बाद कर देता है। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि भात कहेम भूख नहीं मिटाए, शक्कर कहेम न मुँह मीठ, नाम रटेम जीव नहीं तरह, तीन बात के बीच। कहे बेटा, भात भात कहने से पेट नहीं भरता और शक्कर शक्कर कहने से ही मुंह मीठा नहीं होता। सत्कर्म करने की जरूरत है। यदि आप सत्कर्म करते हैं और इस मानव शरीर को आप रहन सहन खान पान से सुरक्षित रखते हैं तो अवश्य आपका कल्याण हो जाएगा और आपके जो जीवन में ऐसा बदलाव आ जाएगा कि वो सफलता ही सफलता हासिल होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। और बड़े बड़े संत हैं और आगे बोले सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया। कम शब्दों में बहुत सार शब्द आपने कह दी है बाबा जी के इस विचार के संबंध में, विषय के संबंध में। मैं हमारे बीच में कवि साहब जुड़ चुके हैं, द्विजेंद्र कुर्रे जी। मैं उनसे चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। द्विजेंद्र कुर्रे जी। सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस परिचर्चा पे उपस्थित सभी आदरणीय अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। साहेब सतनाम। वॉइस ऑफ चैनल मानवता के जुड़े सभी समस्त श्रोताओं को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज के 22वीं कड़ी में जो परिचर्चा का मुख्य विषय है कि अपने आप को बदल लेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। निश्चित ही बाबा गुरु घासीदास के जो अमृत वचन है कि अपने आप को बदल लेंगे, उन्होंने बाबा गुरु घासीदास ने जन जन तक जाकर लोगों को बताया कि आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। यदि आप अपने आप को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तब जाके आपकी किस्मत बदलेगी। बाबा गुरु घासीदास ने जन जन में लोगों को जाकर बताया, समझाया और ये भी बताया कि हमको जो है नशा से दूर रहना है। आज युवा पीढ़ी, आज भी हम देखें तो युवा पीढ़ी काफी इस नशा मद्यपान से जो है लिप्त है। तो इससे जो है समाज जो है विघटन होगा। उनके कर्म यदि अच्छे नहीं रहेंगे तो उनकी जो किस्मत है निश्चित ही जो है एक गर्त में चली जाएगी। तो बाबा जी के जो अमृत वचन है कि पहले तो हम अपने आप को बदलना है, पहले अपने आप को सुधारना है, अपने अपने जीवन के कर्म को सुधारना है, तब जाके जो है किस्मत बदलेगी। किस्मत किसी का लिखा हुआ नहीं है। अपना कर्म यदि अच्छा करें, बाबा जी ने वही कहा है कि यदि हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमारी किस्मत चमकेगी। तो ये जो 22वीं कड़ी पर जो परिचर्चा है और बहुत सुंदर विषय पर यह परिचर्चा चल रही है, मैं बहुत बहुत समय को देखते हुए, क्योंकि राजेंद्र साहब ने भी तैयारी करके बैठ रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और द्वितीय जब परिचर्चा होगा तो मैं फिर आपके बीच में आऊंगा। जय हिंद, जय सत। जी, बहुत शुक्रिया द्विजेंद्र कुर्रे साहब। आप कवि है और एक शिक्षक भी है, बच्चों को एक नई संस्कार देने की जुगत में लगे हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ में। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी काफी ज्ञान रखते हैं बाबा जी के विचारों के संदर्भ में या अन्य संतों के बारे में। तो मैं चाहूंगा बंजारे साहब से कि इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। आए हुए इस चैनल में जुड़े हुए हमारे सभी संतों को जय सतनाम। और यूएसए से हमारे इस चैनल को चलाने वाले कृपाल सिंह महाराज, कृपाल सिंह जी एवं मेघराज सर और कुर्रे जी जो छत्तीसगढ़ में
जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी संतों को वाहिगुरु सतनाम। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के 42 अमृत के अलावा कुछ इनके संदेश दिए हुए हैं। उनमें से आज का हमारा विषय है, अपने आप को बदलेंगे तो आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। गुरु घासीदास जी कहते हैं कि किस्मत के भरोसा हमें नहीं बने रहना है। हम अपने आप को सत मार्ग में चलकर अपनी किस्मत यानी अपना मालिक स्वयं बन जाते हैं। अपने आप को बदलने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है अपनी कमियों को पहचान कर उनमें कुछ सीखा जाए। किसी और की कमियों का रोना बंद करे और बहानेबाजी से बचा जाए। बदलो तो यूं ही बदलो कि आपका अनुसरण करने लगे। अपने आप को बदलने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है बस सपना देखना बंद कर अपने कार्य को पूरा करना है। हमें बहाने बनाने वाले की आदत को छोड़ना है तथा जिम्मेदारी से अपने कार्य को कर लेना है। अपने आप को कभी कठोर नहीं बनाना है, सरलता की आदत बनानी है। खुद पर दयालु से पेश आना है। हमें उन कार्यों को करना है जिसने अपने आप को नहीं बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाता हो। गरीब व असहाय की मदद करना है। ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने कैरियर को बेहतर करने के बारे में सोचना है। यह कार्य हर संभव प्रयास करते रहना है। खाली समय में संतों गुरुओं के जीवन के विचारों को, उनकी समझ को, ज्ञान के बातों को आत्मसात करना है। उस कार्य को कदापि यह ना करे जो अपने एवं समाज की हानि पहुंचाता हो। जब आपका मन किसी कार्य में ना लगे तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर सहयोग कर लेना है। गुरु घासीदास जी कहते हैं कि जब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाएंगे? गुरु जी कहते हैं कि हमारे अंदर जो छुपी हुई शत्रुओं को, जो छुप करके बैठे हुए हमें नुकसान पहुंचाता है, उनको बाहर करना है। वह शत्रु को हमें पहचाननी। जैसे हमारे अंदर है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये पांचों हमारे शत्रु हैं। ये शत्रु हमारे अंदर एक डकैत के रूप में बैठा हुआ है। तो इसके लिए हमें दूर करने का तरीका है संतों गुरुओं के रास्ते में चलना है, गुरु के विचारों पर चलना है, अपने अहम को त्यागना है। मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं होना है। यह कार्य जब तक करते रहेंगे, हमको नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये हमारे शत्रु हमारे अंदर बैठा हुआ है और आपका भला नहीं हो सकता और ना ही समाज का भला हो सकता है। इस तरह से गुरु घासीदास जी कहते हैं, अपना मालिक स्वयं बनो। गुरु जो होता है, हमेशा जो होता है, एक समुद्र की भांति होता है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, पानी के एक बूंद होता है, अगर वो समुद्र में मिल जाता है, वह पानी का बूंद नहीं कहलाता है, वह समुद्र का पानी कहलाता है या समुद्र का बूंद कहलाता है। इसी तरह गुरु में इतनी ताकत होती, इतनी शक्ति होती है कि हमारे सत्पुरुष से मिलाने का काम करता है। एक रास्ता बताता है, उस रास्ते पे अगर चलते हैं तो हम जो है अपना निज घर सत्पुरुष की ओर पहुंच जाते हैं और सत्पुरुष के माध्यम से अपने जीवन को हमेशा सरल बना सकते हैं।
और सरल बना करके अपना भला तो करते ही हैं, अपना परिवार का भी भला करते हैं, समाज का भला भी करते हैं। और जिस दिन हम इस रास्ते में चलेंगे, आपकी पहचान अलग से दिखना चालू हो जाएगी। आप में रहन-सहन की व्यवस्था अलग से आपको लोग देख करके पहचान लेंगे, देखो किस रास्ते में चल रहे हैं। ऐसा हमारा गुरुजी का विचार था। इस विचार पर हमें सतत बनाए रखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें किस्मत के भरोसा नहीं बने रहना है, हमारा किस्मत हमें आगे ले जाएगा। जी हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना है। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतना। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। हमारे बीच में मेघराज सिंह जी आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी भी आज के इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप वो अपने विचार रख सकते हैं। मेघराज सिंह साहब। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबको और धन्यवाद। स्पेशल प्रोग्राम रखा आप लोगों ने शिव पर। मैं देखो, हर एक इंसान का सोचने का तरीका अलग-अलग होता है और हर एक गुरुओं ने भी अलग-अलग तरीके से बताया है कि वो कबीरदास जी कहते हैं कि जिन मारे 5 सूरवीर, ऐसे कौन बलीर। इनको सूरवीर भी कहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, लेकिन इनको मारा नहीं जा सकता। इनको काबू किया जा सकता है। अगर ये बिगड़ जाएँ, तो ये फिर बहुत बड़ा-बड़ा नुकसान करते हैं। अगर ये सुधर जाएँ, तो ये बहुत बड़े-बड़े फ़ायदे करते हैं। इस काम, वासना, क्रोध वासना, एक वासना के अगर ये बिगड़ जाते हैं, तो वासना में पहुँच जाते हैं। अगर ये सुधर जाएँ, तो फिर ये सुधार, मतलब जैसे कि मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है कि अगर काम, अगर क्रोध, ये अगर काम है, तो इंसान अगर शादी है, तो वो बच्चे पैदा करेगा। अगर ये बिगड़ जाए, तो वासना में ये वेश्या बन जाएगा या अय्यास बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान इनको काबू कैसे करे, इनको बस में कैसे करे। बस में तो सच ते ईमानदारी एक ऐसा फार्मूला है सबसे बड़ा, जो इनको काबू कर सकता है। और झूठ और बेईमानी एक ऐसी चीज़ है, जो इनको बिगाड़ रखती है। तो इसमें अगर अहंकार है, अहंकार को काबू कैसे करेंगे? अगर अहंकार ये बिगड़ जाए, तो घमंड बढ़ जाएगा, ये चले जाएगा। तो अगर ये अहंकार सुधर जाए, तो स्वाभिमान बन जाता है। तो इनको काबू अगर करना है, तो इनको काबू, मतलब मारा नहीं जा सकता, इनको काबू किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो सच और ईमानदारी से सुधारा जा सकता है। अगर बिगाड़ना है, तो झूठ और बेईमानी बिगाड़ सकती है। तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो महापुरुषों ने स्टेटमेंट दी है, वो हूबहू उनकी स्टेटमेंट से बहुत कुछ इतिहास निकलता है, बहुत कुछ बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो जो उन्होंने दिया कुछ अपना, जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं, आप दीपक हो, अपना खुद का दीपक खुद बनो। पर कैसे बनेगा, इसको कौन बताएगा? तो इन पे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो महापुरुषों की जो एक-एक बात है, उनके अंदर एक-एक ग्रंथ लिखा जा सकता है की बात के ऊपर। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको सुधारा जा सकता है, और सुधार सिर्फ सच और ईमानदारी से सुधार सकते हैं। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा। जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आज के इस विषय पर अपने विचार साझी करने के लिए हमारे बीच में आए थे। अपने काम की व्यस्तता के बावजूद भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज की इस परिचर्चा को समय की नज़ाकत रखते हुए 9:20 हो चुका है। मैं जितिन जांगड़ी जी से फिर से चाहूँगा कि थोड़ा-सा संक्षेप समय का ध्यान रखते हुए आज के इसी विषय पर पुनः अपनी बात रखेंगे। पुनः सतनाम सभी संतों को। आज का आपकी विषय आवाज़ है, लेकिन आज बहुत डिस्टर्ब है जांगड़े साहब। हाँ, चलिए रखिए, आज बात अपनी रखिए, कोई बात नहीं। आज का विषय में आत्मदर्शन। बाबा जी की अमृत वाणी में आत्मदर्शन झलक रहा है। जो आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लिया, आत्मा में सर्व प्राणी का, सृष्टि का दर्शन कर लिया, तो वो कभी हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे आत्मा में जो परमात्मा है, वो दूसरे के आत्मा में है। और वो व्यक्ति हमेशा सच्चा कर्म करेगा, सच्चा कार्य करेगा, दूसरे को सताएगा नहीं, न दूसरे के विरुद्ध कोई कर्म करेगा, और वह सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए यह विषय पर आत्मदर्शन का विषय झलक रहा है। इसी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा, कर्म कर्म प्रधान रचना सारी, और माया जाल जगत प्रसारी। कहे भगत जग तारन हारी, सर्व सर्वज्ञ शक्ति रूपधारी। बाबा जी ने कहा कि यह संसार में कर्म को केवल आत्मा चेतन करके करना है। हम अगर किसी के बताए हुए, किसी के बोले हुए कर्म को अगर करते हैं, तो भटक जाएंगे। इसलिए खुद की विवेकी
खुद की विवेकी, खुद की चेतन, जैसे माता पिता, गुरु कभी नहीं चाहता कि मेरा शिष्य, मेरा बेटा, मेरा बेटी है जो असफलता प्राप्त करे, बिना कामयाबी के जीवन यापन करे, ये कभी नहीं चाहता। इसलिए जिस मनुष्य के जीवन में, कर्म में आत्मदर्शन है, माता पिता का, कर्म का और गुरुओं का जो अनुभव, उनको मान करके जो व्यक्ति कर्म करता है वह सफलता प्राप्त करता है। वह खुद को तो परिवर्तन करता है, परंतु अपनी किस्मत को नए रूप में लिखता है। प्रकाश, चेतनवान, धनी, हर कर्म से वह समृद्धि होकर के अपने किस्मत को लिखता है। परंतु वही एक व्यक्ति जो माता पिता, वह अंधकार में चला जाता है और वो कभी सफलता प्राप्त नहीं करता, कभी कामयाबी प्राप्त नहीं करता है। इसलिए आत्मा में जो आत्मदर्शन करके और आत्मचेतन लेकर के कर्म करना चाहिए, और वही व्यक्ति अपने आप को बदलता है, अपनी किस्मत को बदलता है, अपने आसपास को वातावरण को बदलता है, अपने समाज में कामयाबी लाता है, समाज को एक दर्पण की भांति आईना दिखाता है, अपने देश को विकसित करता है। वह व्यक्ति दीपक के समान दूसरे के लिए जीवन जीता है, खुद के लिए तो जीता है परंतु दूसरों को भी मार्ग दिखाता है। इसलिए आत्मदर्शन के साथ वो युवा को चेतन किया है बाबा जी ने, और युवाओं के लिए विशेष करके यह बात है जो युवाओं ही देश में परिवर्तन ला सकता है, घर में, समाज में। इसलिए इस अमृत वाणी को भविष्य को देखते हुए बाबा जी ने बोला है, क्योंकि समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को यही पर विराम देता हूँ। सतनाम। जी शुक्रिया जांगड़ी जी। विद्याशंकर जी, विद्याशंकर जी। हाँ जी, सभी संतों को साहेब सतनाम। मैं बाबा जी का अमृतवाणी यही इसी उपदेश के अंतर्गत आते हैं, सुना रहा हूं मैं। कभू भाग के भरोसा जन रही हो, मानुष तन गुरु के अमृत वाणी है। कभू भाग के भरोसा जन रही हो, मानुष तन गुरु के अमृत वाणी है। अंधवा कनवाला रसता बतई हो, मानुष तन गुरु के अमृत वाणी है। बोबे कहूँ बमरी संगी आम कहाँ ले खाबे, सपना माँ कहूँ पाए हीरा जागे माँ पछताबे। बोबे कहूँ बमरी संगी आम कहाँ ले खाबे, सपना माँ कहूँ पाए हीरा जागे माँ पछताबे। सतनाम के भेद न जाने नाहक दोष लगाए, नाचे कूदे भूए हाथे माथा लठठाबे। कभू भाग के भरोसा जन रही हो, मानुष तन गुरु के अमृत वाणी है। बाबा गुरु घासीदास जी ने सबको अपने अमृत वाणी में ऐसा समझाया है, ऐसे सत्य रास्ते में ले गया है। हमें समझने की जरूरत है, और उसके अमृत वाणी को यदि हम समझ जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। साहेब सतनाम। जी बहुत शुक्रिया विद्याशंकर जी, बहुत कम शब्दों में आप पूरी बातें कह देते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे। मैं डिजेंद्र कुरे साहब से फिर से चाहूंगा पुनः अपनी बात रखें संक्षिप्त में। जी नमस्कार। पुनः एक बार सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ। तो बाबा साहब हमारे परम पूज्य शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के जो एक एक कड़ी से लेकर आज 22वीं कड़ी में पहुंचे हैं, तो एक एक कड़ी केवल एक विचार, एक वाक्य नहीं है, एक विचारधारा तथा दर्शन है। निश्चित ही बाबा जी के जो संदेश अमृत वचन है, इसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, हिंसा, बहुत सारे जो विषय पर एक सिद्धांत के रूप में आज एक एक विषयों पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। निश्चित ही एक एक विषय पर जो चर्चा में आ रहे हैं, तो निश्चित ही इसमें सामाजिक सुधार की बात हो रही है, और भारत में विभिन्न जगहों में हमारे जो सतनाम धर्म के जो प्रचार प्रसार और इस चैनल के माध्यम से जो डिबेट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, निश्चित
बाबा जी के जो बताए संदेश हैं, निश्चित ही आज वॉइस ऑफ मानवता के चैनल के द्वारा जो पहुंच रही है एक एक जन जन तक, तो निश्चित ही इसको आत्मसात करके अपने जीवन को एक किस्मत अपने मतलब अपने जीवन को एक बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो बाबा जी के जो संदेश हैं कि अपने आप को बदल लेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। निश्चित ही यदि हम आत्मसात करें बाबा जी के एक एक कड़ी पर, हम विचार करें, आत्मसात करें, आत्मचिंतन करें, तो निश्चित ही किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि समय कम है, बातें बहुत सारी हैं, तो मैं ज्यादा नहीं रखूंगा क्योंकि हमारे विद्वजन सभी बैठे हैं और उनको भी अवसर मिलना चाहिए। यही इतना ही बहुत कहकर शुक्रिया मैं डिजेंद्र आप जी। सभी को पुनः प्रणाम करते हुए जय सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया डिजेंद्र गुरु जी। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से चाहूंगा कि सभी की बातों को ध्यान रखते हुए एक कंक्लूजन के रूप में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे संक्षिप्त में। उसके बाद मैं कमलेश साहब से आग्रह करूंगा कि लास्ट में अपनी संबोधन के रूप में सभी के विचारों को रखते हुए बात रखेंगे। बंजारे साहब। जी सर, आज की हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने आप को बदलना है और किस्मत के भरोसे नहीं रहना। तो गुरु जी कहते हैं कि कैसे परिवर्तन ला सकते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले अपने ज्ञान की बात क्या है, सच के रास्ता में चलने के लिए बोला है। जब तक हम झूठ के रास्ता में चलेंगे तब तक हम किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते। अपने के अलावा दूसरे का भी कल्याण हम नहीं कर पा सकते। इसलिए बोलता है कि जो बाहर हम सब देख रहे हैं वास्तविक में ये सच नहीं। जब अपने आप को झांकेंगे तभी पता चलता है। इसलिए हमारे संतों गुरुओं ने कुछ कविता के माध्यम से मैं भी एक जानकारी देना चाहूँ। लगे हावे नाम के अखाड़ा संत घर, लगे हावे नाम के अखाड़ा, साधु संत गुरु मिले जुल बैठे, नाम के करे परचारा हो। साधु संत गुरु मिले जुल कर बैठे, नाम के करे परचारा हो। लगे हावे नाम के अखाड़ा, दया धर्म हृदय में राखो, दया धर्म हृदय में राखो, पाप से रहियो न्यारा, पाप से रहियो न्यारा। लगे हावे नाम के अखाड़ा, लगे हावे नाम के अखाड़ा। संतन दास सब संत चितावे, मानो बचन हमारा। संतन दास सब संत चितावे, मानो बचन हमारा। लगे हावे नाम के अखाड़ा, लगे हावे नाम के अखाड़ा। जब तक हम सतनाम के रास्ते में नहीं चलेंगे तब तक हम गुरु के मार्गदर्शन को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर अपना वाणी को विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं हमारे बीच में कोटवा धाम से जुड़े कमलेश दास साहब से मैं चाहूंगा कि बाबा जी के विचारों पर एक संदर्भ में सारांश में अपनी बात रखेंगे। कमलेश दास साहब, सतनाम। साहब सतनाम सतनाम।
अभी सभी वक्ताओं के विचार सुनने का मौका मिला। वास्तविक गुरु घासीदास जी के जो 7 संदेश हैं, वही अगर हम उसको सच्चे हृदय से अंगीकृत करें, तो निश्चित ही हमारा जीवन बदल जाएगा। साथियों, अगर माना जाए कि मानो मानो एक समाज, मानो मानो एक समान का संदेश दिया और समर साईं जगजीवन साहब ने भी उसी का संदेश दिया कि साधो एक जोत सब माही, अपने मन विचार के देखो और दूसरों नाही, एकै रुधिर एकै काया विप्र शूद्र कोई नहीं। गुरु नानक साहब ने भी वही संदेश दिया समाज को कि मानो मानो एक समान है। तो फिर ये भेदभाव कैसा? आज इतना समाज पढ़ा लिखा हो गया है, काफ़ी हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आज भी जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, धर्मगत भेदभाव कर रहे हैं, जबकि संतों ने इसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया है। क्या हम उसको बदल पा रहे हैं? आज ज़रूरत है गुरु घासीदास जी के 7 जो अमृतमय बाणी हैं, अगर हम मानो-मानो को एक समान समझ लें, तो निश्चित समाज बदल जाएगा। देश के राजनैतिक परिवेश में आज सरकारें सभी कह रहे हैं कि मानो-मानो एक समान है, लेकिन अपने वोट के बँटवारे भी राजनीतिक गोटियाँ फिट करने के लिए जो है, जातिगत आधार पर ही लोगों को खड़े कर रहे हैं। आज इन सबको जो है गुरु घासीदास और समर साईं जगजीवन साहब और गुरु नानक के उपदेश को ग्रहण करना चाहिए, जातीयता समाप्त करना चाहिए, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां जातीयता ही बढ़ा रही हैं। तो क्या हम गुरु घासीदास जी के उपदेश को मान रहे हैं? मुझे लगता है बाबा जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज की इस परिचर्चा को मैं यहीं समाप्त करने से पहले हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, जसवीर भाटिया साहब और सभी वहाँ के जो हमारे इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज की इस कड़ी हाँ, जुड़ गया बाबा जी आपकी आप, आप, बाबा जी आपकी आवाज कट-कट के आ रही है। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करने की आप सब लोगों से अनुमति भी चाहते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े विद्याशंकर जी, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, राजेंद्र बंजारे साहब और हमारे कवि डीजन कुर्रे साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, मेघराज सिंह साहब का भी, क्योंकि वो भी आकर अपने विचार रखे हैं और खास करके कोटवा धाम उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े बाबा कमलेश दास जी का भी, क्योंकि अभी-अभी वो ऋषिकेश से और अमृतसर से लौट के आए हैं और उसके बावजूद भी आज की इस परिचर्चा पर भाग लिए, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले वासव मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि आज की इस कड़ी पर अपनी विचार और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएँ। अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने-अपने ग्रुपों में शेयर करें और कमेंट भी करें और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अगली 23वीं कड़ी पर फिर से हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप देखते सुनते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।